नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, काफ़ी दिनों से समाज में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, एक मुद्दा, एक भोजपुरी गाना, जिसे सभ्य समाज में सुनने से लोग बहुत ही झिझक महसूस कर रहे हैं। और पिछले 10 सालों में हमारे भोजपुरी समाज का या हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री का, हमारे भोजपुरी गीतों का इतना पतन हुआ है जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। कोई भी सभ्य आदमी इन गीतों को अपने परिवार में बैठ कर के अपनी माँ, बहन और बेटी के साथ में सुनना पसंद नहीं करता है। और ख़ास करके इतने द्व्यर्थी गाने जो लिखे जा रहे हैं, जिनका सभ्य समाज तो एकदम से ही स्वीकार करना तो दूर की बात है, उसे सुनना नहीं पसंद करता है। पिछले कुछ दिनों, कुछ साल पीछे जब आप देखेंगे तो कुछ ऐसे गाने रिलीज हुए हैं जो फुहड़ता की पराकाष्ठा लांघ चुके हैं। उनमें कई नाम ऐसे हैं जो किसी की बहन के हैं, किसी की बेटी के हैं, किसी की पत्नी के हैं। उन नामों को डाल करके इस तरह के गाने बनाए गए कि परिवार में सुनने लायक नहीं है, और उन फिल्मों को देखने की तो बात ही दूर की है। मैं अपना अनुभव बताना चाहता हूँ। मैं किसी कलाकार का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मेरा विरोध उस मानसिकता से है जिसे लोग सर आँखों पर लेकर के आज घूम रहे हैं। हम पत्रकारों का काम होता है समाज को एक आईना दिखाने का काम होता है। मुझसे भी पिछले कई दिनों लोगों ने कहा, भोजपुरी समाज में इस तरह की फुहड़ता छाई हुई है, उस बारे में आप लोग को कुछ लिखना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए। और इन बातों को मैं दरकिनार करते करते आज हालत ये आ गई है कि इसको बर्दाश्त करना या इसको और सहन करना हम जैसे लोगों के लिए अब नामुमकिन होता जा रहा है। हालिया भी बात जो है वो खेसारी लाल एक सिंगर हैं भोजपुरी के, कोई बिहार से हैं, यादव हैं, पर मैं यादव और ठाकुर ब्राह्मण इन सब में मैं पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि मैं मानता हूं कि हमारे समाज की हर माँ, बहन, बेटी जो भी है वो किसी जाति विशेष की नहीं होती है, वो हमारे समाज की होती है। चाहे किसी की भी बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, उसका सम्मान करना हमारी सभ्यता रही है। आज जिस तरह से लड़कियों के नाम को डाल करके बीच में फुहड़ता के साथ में उन गानों को बनाया जा रहा है, भद्दे से भद्दे गाने, जितने भद्दे गाने आप लिख सकते हैं, इस तरह की जो चलन चल पड़ी है, उसका हम घोर विरोध करते हैं, घोर निंदा करते हैं। इसलिए कि मैं भी कभी कभी छोटे मोटे गीत लिख लेता हूँ, कभी समाज में दोस्तों के साथ एकांत में कभी गुनगुनाता भी हूँ, क्योंकि अच्छी चीज़ें जो है वो दिल से निकलती हैं, और दिल से लिखी हुई चीज़ें जो है कभी खाली नहीं जाती, ये दिल की आवाज़ होती है। तो आज हमारे समाज में जो मानसिक दिवालियापन निकला है, मानसिक दिवालियापन जो छाया हुआ है, वो कहाँ जा कर के ख़त्म होगा? वो यहाँ आकर के ख़त्म हो रहा है कि आज ऐसे गाने लोग लिख रहे हैं कि आप अपनी बहन, बेटी, पत्नी के साथ, पूरे परिवार के साथ, माँ बाप के साथ बैठ करके आप नहीं सुन सकते। मैं अपना पिछले 6-7 साल पहले का एक अनुभव आपको साझा करूं। हमारे एक म्यूजिक डायरेक्टर दोस्त हैं, अमन करके, उन्होंने मेरे कुछ गीत को देखा है और बड़े प्रभावित हुए। बोले, किशोर जी, मैं आपसे 2-4 गीत जो है लिखवाना चाहता हूं और बनाना चाहता हूं। मैं बोला, भाई शौक से बनाइए, अगर आप कर सकते हैं तो करिए। उन्होंने मुझे एक म्यूजिक डायरेक्टर से, निर्माता से मिलवाया, और उन्होंने मुझे कॉन्सेप्ट दिया कि ऐसा ऐसा है गाना, आप लिख करके लाइए। तो मैं 3-4 गाने लिख करके उनको ले गया। अब वो गाने उनको पसंद नहीं आए। बोले, इसमें ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए, ये करिए, ये घुसाइए, ये डालिए, जरा तड़क भड़क वाले हो, डबल मीनिंग वाले हो। मैं बोला, भाई साहब, मैंने जो लिखा है, अगर उसमें से आप एक शब्द भी
चेंजिंग करके और उसका कोई सब्स्टिट्यूट अगर मुझे आप दे देते हैं तो मैं उसमें घुसाने का प्रयास करूँगा। मेरी जहाँ तक बौद्धिक क्षमता है मैंने वहाँ पर उतना इस्तेमाल किया है। रह गई बात, आपको पसंद आए तो ठीक है, नहीं पसंद आए तो मैं अपने इस गाने में आपके कहे अनुसार एक शब्द का हेर फेर नहीं करूँगा। आपको मुझसे गाना लिखवाना है लिखवाइए, नहीं लिखवाना है मत लिखवाइए। मैं स्ट्रगल नहीं कर रहा हूँ कि अगर आप कन्विंस नहीं देंगे तो मैं रात को खाना नहीं खा पाऊँगा। भगवान का दिया हुआ मेरे पास घर बार है, 2 रोटी की व्यवस्था है। मैं इस तरह के गाने मैं नहीं लिख सकता जिसे मैं अपने परिवार के साथ, अपनी माँ बहन बेटी के साथ बैठ कर के सुन न सकूं, या कोई दूर दराज मेरे परिवार का सदस्य हो तो उसे ये गाना सुन कर के शर्मिंदगी महसूस ना हो कि ये मेरे चाचा ने, ये मेरे भाई ने या मेरे बेटे ने लिखा है और वो उसकी मानसिकता इस तरह की है। तो अगर आपको इस तरह के द्व्यर्थी गाने लिखने हैं तो आप, विनय बिहारी कोई है जो इन गानों को लिखने के मास्टर हैं ऐसे गानों के, आप उनसे लिखवा लीजिए। और ये बात कह करके मैं वहाँ से चला आया। मैंने उस गाने में एक लाइन तो छोड़िए, एक शब्द भी चेंज नहीं किया। और मैं उनको ये भविष्यवाणी करके वहाँ से निकला कि भाई साहब, आप फिल्म बनाने नहीं आए हैं, ना गाना बनाने आए हैं, आप सिर्फ फिल्म लाइन को बदनाम करने के लिए आए हैं। और मेरी गारंटी है कि आपकी ये फिल्म ज़िंदगी भर नहीं बनेगी अगर आपकी यही मानसिकता रही तो। मैं बाहर आया, अमन जी भी बाहर आए। उन्होंने मुझसे कहा, किशोर जी आज मैं आपका फ़ैन हो गया। मैं बोला क्यों भाई साहब? बोले आप पहले आदमी ऐसे हैं जिन्होंने एक प्रोड्यूसर को इस तरह से जवाब दिया कि आप अपने चरित्र से, अपनी सोच से और अपने शब्दों से समझौता नहीं कर रहे हैं। वरना कुछ लोग ऐसे हैं कि 200, 500, 1000 के लिए जो बोलता है प्रोड्यूसर, जो बोलता है डायरेक्टर, वो लिखने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये नहीं सोचते कि इसका आगे का रिजल्ट क्या होगा। तो मैं बोला भाई साहब, मुझे इस तरह के गाने लिखने का कोई शौक नहीं। तो मैं सबसे पहले इस तरह के गाने को बनाने वालों को जिम्मेदार मानता हूँ, जो वो प्रोड्यूसर होते हैं, जिनकी ये सोच होती है कि मुझे इस तरह के गाने बनाना है। इसके बाद वो राइटर होता है, वो लेखक होता है, जो उसकी परिकल्पना को साकार करता है, अपने भद्दे, द्व्यर्थी और गंदे गंदे शब्दों से उसको सजाता है और खुद को बहुत बड़ा राइटर समझता है। आज का ज़माना सोशल मीडिया का, लाइक, फॉलोअर, सब्सक्राइबर ये मिलने चाहिए, तो कुछ भी लोग लिख रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को लिखने के पहले मैं हर राइटर से, मैं हर प्रोड्यूसर से ये निवेदन करना चाहूँगा कि पहले आप अपने आप को एक दर्शक बना करके उस चीज़ को सुनिए, समझिए कि अगर मैं थिएटर में देख रहा हूँ या अपने परिवार के साथ, अपनी माँ बहन बेटी के साथ अगर उस चीज़ को देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, तो उसके चेहरे का भाव कैसा होगा। अगर आप अपनी बेटी के साथ बैठ कर के ये गाना सुन रहे हैं तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को पढ़ने की कोशिश कीजिए, वो क्या सोच रही होगी उस लेखक के बारे में, उस गायक के बारे में, उस कलाकार के बारे में। कुछ पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए गायक गाना गा देता है, लेखक लिख देता है, पर उसके मूल में जो होता है प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, अगर ये जड़ ही शुरुआत से गंदी हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि अगर पेड़ के अंदर जहर सींचा गया है तो फल भी जहरीला ही लगेगा। तो आज हम अपने जो भी पुराने हैं, नए हैं, जो भी आने वाले जो भी लेखक हैं, उनके पास अगर शब्दों का अकाल पड़ गया है, इसे साहित्यिक अकाल कहते हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास शब्दों की जानकारी नहीं है, आपकी उड़ान उतनी नहीं है, आपके टूटे पंख हैं, झुलसे हुए पंख हैं सोच के, तो आप मत लिखिए, लेखक का नाम बदनाम मत कीजिए। आज जो 25 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल पहले के जो गाने हैं, उन गानों को सुनने के बाद आपको एक सुकून की नींद आती है, आपकी सोच बदलती है, आपका उत्साह बढ़ता है, सब कुछ हो जाता है। जब आप उस गाने को सुनते हैं तो आप अपने आप को रिनोवेट करते हैं, आप अपने अंदर एक ऊर्जा महसूस करते हैं। पर इन गानों को सुनने के बाद
आपको माँ बहन की गाली निकलती है मुँह से कि किसने लिखा है ये, किसने बनाया ये क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो भोजपुरी इंडस्ट्री जो थी एक समय सेकंड नंबर की इंडस्ट्री थी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बाद जब नजीर साहब थे, सुजीत सर थे, राकेश पांडे थे और कुणाल सिख तक आते आते ये चीज़ें जो है धीरे धीरे विलुप्त होती चली गई और उस जनरेशन के लेखक भी गायब होते चले गए जिनकी एक साहित्यिक सोच हुआ करती थी। वो कुछ अच्छा सोचते थे और एक मैसेज होता था हर गाने के अंदर। आप देखेंगे कि एक मैसेज होता था, समाज को एक नई दिशा देने की एक ताकत होती थी उस कलम के अंदर। आज वो ताकत खत्म हो चुकी है। तो सबसे पहले तो आज के जो लेखक हैं, जो निर्माता हैं, निर्देशक हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि अगर हमें भोजपुरी इंडस्ट्री को पतन से बचाना है तो हमें अपनी सोच, अपने पतन को जो है रखना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा उस चीज़ को कि नहीं 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 ये नहीं चाहिए, अब ये चलेगा ही नहीं, ऐसा होना चाहिए। कोई ठाकुर बहन बेटी के ऊपर गाना गा रहा है, कोई ब्राह्मण बहन बेटी के ऊपर गाना गा रहा है, कोई यादव बहन बेटी के ऊपर गाना गा रहा है और गाना लिख रहा है। अरे कैसे लोग हैं, इनकी सोच क्या है, वो समाज को क्या देना चाहते हैं चंद रुपयों के लिए। इससे तो अच्छा है आप किसी मंडी में बैठ जाइए, दलाली करिए ना। आपको साहित्य के क्षेत्र में किसने आने के लिए ज़बरदस्ती किया था कि आप अपने साथ साथ अपनी मानसिकता के साथ पूरे देश की, पूरे समाज की मानसिकता को गंदा आप करें। आपको मालूम है पिछले दिनों कुछ बहुत सारे ऐसे गाने आए जिनमें कुछ लड़कियों के गाने डाले गए थे, जिन लड़कियों के नाम डाले गए थे, और जब वो गाने बजते थे तो लड़कियां रास्ते चलते शर्माती थी, बाजार में निकलने से शर्माती थी और लोग उसके ऊपर डांस करते थे। गांव में तो टैक्सी और रिक्शा के अंदर बैठने से लड़कियां शर्माती थी क्योंकि जानबूझ करके टैक्सी रिक्शा वाले वही कैसेट बजाते थे। और ये सिलसिला कब रुका मालूम है? जब कुछ जगह पर टैक्सी और रिक्शा वालों की, कुछ कॉलेज की लड़कियों ने, महिलाओं ने पिटाई शुरू किया कि हमारे बैठने के बाद ही तुम्हें ये गाना बजाने को अच्छा लगता है, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है, तुम्हारी बेटी नहीं है। तो ऐसे जो गाना बनवाने वाले हैं पहले तो उनकी मरम्मत की जाए, फिर ऐसे लिखने वालों को ढूंढ करके मरम्मत किया जाए। गाने वाले का क्या है, वो तो मजदूर आदमी है, उसको जो दे दिया जाएगा वो 5 मिनट के अंदर डब करके निकल जाता है। पर जो गाना लिखता है वो एक एक शब्द को जब पिरोता है तो उसकी सोच का मालूम पड़ता है कि ये क्या सोचता है। और उससे लिखवाने वाला, वो जो प्रोड्यूसर होता है, जो डायरेक्टर होता है, मैं भी फिल्म इंडस्ट्री से थोड़ा बहुत जुड़ा हूँ, इसलिए मुझे भी इस चीज़ की जानकारी है कि कौन क्या करता है और कैसे कराता है। तो उस चीज़ को समझने के लिए पहले तो शुरुआत सही होनी चाहिए, प्रोड्यूसर सही होना चाहिए, डायरेक्टर सही होना चाहिए। अच्छा, अच्छी चीज़ आप बनाने जाएंगे तो लोग बोलेंगे अरे यार ये चलेगा नहीं। चलता है, सब कुछ चलता है। आज भी राजश्री प्रोडक्शन की साफ सुथरी फिल्म देखने के लिए लोग इंतज़ार करते हैं। 2-2, 3-3 साल नहीं, 5-5 साल लोग इंतज़ार करते हैं और जब एक फिल्म राजश्री की आती है तो ब्लॉकबस्टर होती है, आपको मालूम होना चाहिए। और लोग उन फिल्मों की नकल करते हैं। तमाम तरह के लोग वर्जन बनाते हैं उसके, भोजपुरी में, मराठी में, हिंदी में, तमिल, तेलुगु, हर क्षेत्रीय भाषा में राजश्री के कॉन्सेप्ट की कॉपी की जाती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कम से कम, आप जहाँ तक जाइए, फुहड़ता से थोड़ा दूर हटिए। सबसे पहले माँ, बहन, बेटी, देश और अपने समाज को बख्श दीजिए। इसके बाद अगर आपकी कल्पनाशीलता काम करती है तो आप राइटर बनिए, डायरेक्टर बनिए, कुछ भी बनिए। आज हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में हीरोइन को ऐसे ऐसे कपड़े पहनाए जा रहे हैं जिसका उत्तर भारत से कोई लेना देना नहीं। फिल्म बन रही है उत्तर भारत की, उत्तर भारत के कॉन्सेप्ट पे बन रही है और उसको जो है दक्षिण भारत का कॉन्सेप्ट जो है ड्रेस दिया जाता है। सिर्फ किस लिए? अंग प्रदर्शन के लिए। क्या इसके पहले जो है कोई फिल्में नहीं बनी है भोजपुरी की? भोजपुरी का जो दीवानापन था, वो जो अच्छी चीज़ें लोग बनाए, वो आज भी अमर हैं और उनके वंशज जो हैं उन फिल्मों के राइट से वो ऐश की ज़िंदगी जी रहे हैं। और आप आज फिल्म बनाते हैं, कल आपकी फिल्म फ्लॉप हो जाती है
और आप इंडस्ट्री को गाली देते हैं, फिर ऑडियंस को गाली देते हैं। आपके पास अगर विचारों का, सोच का, सब चीज़ का अकाल पड़ गया है तो भाई साहब प्लीज़ आप इस फिल्म इंडस्ट्री को तो छोड़ ही दीजिए, बख्श दीजिए इसको। और सबसे पहले तो उससे हमारे समाज का भला हो जाएगा कि आप जैसे फूहड़, चरित्रहीन कहें या टुच्चे कहें, जो भी भाषा आप समझ सकते हैं, कि ऐसे लोगों का इस इंडस्ट्री में रहना बेकार है। साल साल भर, 2-2 साल एक एक गाने बनाने में लग गए, जो आज गाने लेजेंड बने हुए हैं, अमर हैं, जिनको अमरत्व प्रदान हो चुका है। ऐसे गाने बनाने के लिए एक दिन का काम नहीं था वो। तो आज भी अगर आपको कुछ करना है तो उसके ऊपर मेहनत करिए, तपस्या करिए, त्याग करिए, तब जाकर के कोई चीज़ फलीभूत होती है। एक बच्चे को पैदा होने में 9 महीना लगता है और तिल तिल करके वो बढ़ता है, तब जाके एक बच्चा होता है। एक दिन में दुनिया का कोई भी ताकत बच्चा नहीं पैदा कर सकती। इसी तरह जब आप एक सोच डेवलप करेंगे तो जब उसमें एक एक तिल तिल करके जब उसमें अपने विचार डालेंगे, अच्छे विचार डालेंगे, तब वो जा करके किसी दिन आपकी जो है एक पूंजी बनेगा। और उसको देखने के बाद, आपकी उस चीज़ को देखने के बाद आपके समाज में, आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके रिश्ते नातों में आपकी इज्जत बनेगी। वरना देखने के बाद लोग कहेंगे यही हरामी है, यही कमीना है, जाने क्या क्या गालियाँ देंगे। बोलेंगे इसने ऐसा गाना बनाया, इसने ऐसी फिल्म बनाई, इसकी माँ बहन नहीं है, इसकी बहन बेटी नहीं है। और उस लड़की से, उस बहन से, उस माँ से पूछिए, अगर किसी ने पूछ दिया, किसी पड़ोसी ने, कि बहन जी आपके बेटे ने वो पिक्चर बनाई थी ना, मुझे पसंद नहीं आई, तो उस माँ पर क्या बीतेगी, उस बहन पर क्या बीतेगी? वो यही सोचेगी काश ये मेरा भाई नहीं होता, काश ये मेरा बेटा नहीं होता, नालायक, न जाने कहाँ से क्या क्या करके आया है और मुझे मुँह काला करना पड़ रहा है। मेरे पास, मैंने अपनी सोच से, अपने कॉन्सेप्ट से बहुत सारे गाने लिखे, हर तरह के गाने लिखे। जिसको जैसा गाना चाहिए वैसा गाना मेरे पास है। 250 से 300 गाने मैं लिख करके रखा हूँ। पर आज ऐसे गाने बनाने वालों की कमी कहें या अकाल पड़ा हुआ है। अगर आपके अंदर दम है ना, तो आइए मेरे पास, मुझसे संपर्क करिए। मेरा नाम है किशोर यदुवंशी और मैं आपको दूंगा एक से एक चीज़। आपकी उड़ान जहाँ तक होगी ना, उससे भी ज़्यादा मैं उड़ान आपको उड़ा करके दिखाऊंगा। बनाने की हिम्मत है तो आइए मेरे साथ मिलिए, मैं बताता हूँ आपको कैसे गाने क्या होते हैं, लोक धुन क्या होती है। आपको म्यूज़िक ट्रैक के साथ मैं आपको कंप्लीट गाने दूंगा, बस आपको सिर्फ बनाना रहेगा। और अगर उन गानों में अगर कोई कमी निकल जाएगी तो आप अपने हाथ से चेंज कर लीजिएगा, अगर आपकी कैपेसिटी होगी तो। अगर आप मुझे चैलेंज कर देंगे कि नहीं ये गाने में आपने मिस्टेक किया है, ये गाना सही नहीं है या ये वर्डिंग सही नहीं है, तो मैं आपको उस्ताद मान लूँगा और आपके कहे अनुसार उस गाने को चेंज करके आपके नाम से वो गाना दे दूँगा मैं। मुझे गाने का क्रेडिट और नाम भी नहीं चाहिए। पर समाज का नुकसान मत करिए, मेरा नुकसान हो जाएगा एक बार चलेगा। तो गाना लिखने के लिए या कोई भी चीज़ लिखने के लिए, कोई भी क्रिएटिव काम करने के लिए उल्टा लटकना पड़ता है। एक चमगादड़ जैसे उल्टा लटकता है ना, वैसे उल्टा लटकना पड़ता है, तब आपको वो चीज़ नहीं मिलती है कि हाँ, आप दुनिया को उल्टे नज़रिए से जब हो करके देखेंगे तब आपको सीधा नज़र आ जाएगा। आपका जो आज सेल्फी कैमरा है ना, वो भी मिरर इमेज में ही चलता है। आप सीधा फ़ोटो लेंगे तो वो उल्टा दिखाता है, जो आपको सीधा दिखता है। तो ठीक इसी तरह से आपके विचारों को जब आप ऑडियंस की तरफ रख करके जब देखेंगे, तब ऑडियंस आपको समझेगी कि हाँ, इसने सही काम किया है। और लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, लोग आपको अपने दिल और दिमाग दोनों जगह रखेंगे। और कुछ भी आप करेंगे तो आपके काम का इंतज़ार लोग करेंगे कि वो एक ही काम करता है, साल में एक बार एक ही काम करता है और उस काम का आदमी इंतज़ार करेंगे और आपको प्रोत्साहन भी देंगे, मान देंगे, सम्मान देंगे, सब कुछ मिलेगा आपको। और सबसे बड़ी बात ये कि आपको गाली नहीं खाने को मिलेगा। बहुत दिनों के बाद मेरा काम है पत्रकारिता, मैं लोगों का इंटरव्यू करता हूँ, पर कई लोगों के कहने के बाद कि आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये विवाद जो है जातिवादी होता जा रहा है, गाने का जो ये चल रहा है कि कुछ लोग बहन बेटियों को बीच में ला करके
गाली गलौज कर रहे हैं, धमकी, मारा-मारी, क्या-क्या हो रहा है, पुलिस केस, बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो आप समाज के एक ज़िम्मेदार आदमी हैं, आपको कुछ कहना चाहिए इस बारे में। इसलिए मैंने इन चीज़ों को ये करके आपके सामने मैं एक निष्पक्ष भाव से, एक पत्रकार की हैसियत से मैंने अपने विचार रखे हैं। आशा है कि आप सबको मेरी ये बात समझ में आई होगी, चाहे वो कोई भी हो, गीतकार हो, लेखक हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, कोई भी हो। थोड़ा-सा इस पे अगर आप ध्यान देंगे ना, तो भोजपुरी इंडस्ट्री का भला हो जाएगा भाई। आज के लिए इतना ही, आगे फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। जैसा भी होगा, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे चैनल एटी न्यूज़ को आप सबके प्यार की सख्त ज़रूरत है। आपकी कोई बात हो, कोई विचार हो तो आप मुझसे साझा कर सकते हैं। नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, और आप भी अगर कुछ कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर तो मेरे नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क करें। मैं आपकी बात को भी समाज के हर उस वर्ग तक, उस तबके तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।